जो लोग कुंभ स्नान करने गए थे वहां शौच करे ये जरूरी नहीं था। ये वीडियो कुंभ के दौरान मैंने बनाया था, जब मैं कुंभ स्नान करने गई थी। 18 फरवरी को मैं अपने घर से चली और 20 फरवरी 2025 को वहां पहुंची कुंभ स्नान करने के लिए। और 6 से 8 बजे के बीच हम संगम घाट पर, शाम को 6 से 8 बजे के बीच हम संगम घाट पे ही थे, वहां हमने स्नान किया। तो खैर स्नान के दौरान जो भी मैंने वीडियो शूट किए थे ये नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर मैंने कुछ वीडियोज में जैसे देखी बहुत सारी चीजें, ये बड़ी मतलब मुझे वैसे तो नकारात्मक बहुत कुछ वीडियो बनी हुई है, लोगों ने अपलोड की हुई है, और कुछ कमियां रह भी गई हैं। इतना बड़ा जब कार्यक्रम होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां अक्सर रह ही जाती हैं। तो कुछ कमियां थी भी, पर कुछ कमियां तो लोगों ने मतलब ऐसे ही, मुझे हैरानी होती है कि ऐसे कोई कुछ भी बोल देता है और लोग उसे देखते भी हैं, उसके ऊपर अपनी राय भी रखते हैं, और राय भी ऐसी रखते हैं कि हैरानी होती है वो विचार देख करके, पढ़ करके। तो खैर मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगी। कुंभ में जो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो भी दुर्घटना हुई और बेचारे जो भी लोग चल बसे, उनके लिए बहुत दुख है और हमेशा ही रहेगा। काश ये सब ना होता, तो शायद इससे अच्छा कार्यक्रम कोई हुआ ही नहीं होगा सनातन का आज तक, तो यही मैं कहती। पर उनके लिए संवेदनाओं के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। बाकी सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि सबका आंकड़ा निकाल करके उनकी कुछ मदद करे सरकार, और खास करके वो बच्चे जो बेचारे अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए उनको अपनी संरक्षण मिले, ये सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं। खैर अब ये जो बाकी के जो वीडियोस बना करके लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं या फैलाई है, उनके बारे में बोलना चाहूंगी कि जैसे एक वीडियो मैंने देखा था कि कोई कह रहा था कि प्रयागराज की कोई सिंगर है वो शायद, तो नेहा करके शायद कुछ नाम है, मुझे नाम भी अच्छे से नहीं पता। तो खैर वो कह रही थी कि इतने सारे लोग आए हैं तो वो शौच करने कहाँ गए हैं। तो पहले तो इस बारे में मैं बात करूंगी कि भाई जो लोग आए हैं ना वो पूरा दिन या एक रात वहां नहीं सो, वहां वो बिस्तर लगा के सोए नहीं है। जैसे हम थे तो हमें 2 घंटे वहां पर लगे, हमने अच्छे से नहाया धोया पूजा की और फिर अपना आ गए। तो 2 घंटे से ज्यादा तो लोग सिनेमा हॉल में जाकर के बिता देते हैं, 2.5 घंटे की तो कम से कम एक मूवी होती है। तो जरूरी नहीं कि वहां जाकर के सब शौच करते ही हैं। तो जब गंगा मैया में स्नान करने हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम शौच निवृत्त होकर के ही जाते हैं, और नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। जब हम जाते हैं तो हम जाते ही ऐसे हैं कि ये स्थिति पैदा ही ना हो, शौच करने किसी को जाना ही ना पड़े। और वहां पर भी लोग गए तो पूरा दिन स्नान ही नहीं करते रह गए, अपना सभी गए और सबको स्नान करके वापस ही लौटना था। और वापसी में फिर 1-2 घंटे वहां पर रुकने के बाद जब लोग वापस हुए तो रास्ते में कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है। तो वहां पे शौच करने की आवश्यकता हमारे सामने तो किसी को हुई नहीं। कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-15 हजार लोग तो उस दिन भी रहे ही होंगे, 20 तारीख को भी वहां पर रहे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो में भी आपको दिख ही रहा है, अच्छी खासी भीड़ है। तो किसी को भी शौच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं देख रही थी किसी ने वीडियो डाला था, वो अंदर जो सब्जी गाड़ी अंदर तक गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं था, जाना भी नहीं चाहिए, अव्यवस्था हो जाती। तो अंदर तक सब्जी रिक्शा जा रही थी सिर्फ, और हम भी उन सब्जी रिक्शा में ही बैठ करके गए और आए। शुरू में थोड़ा सा हंसी भी आई लेकिन अच्छा था वो सफर भी। किसी ने वीडियो डाला हुआ था कि विदेशी बैठ करके जा रहे हैं और कहते देखो विदेशियों को भी ये बिना मतलब छत वाली रिक्शा में बिठा दिया। तो भाई वहां पे विदेशी, उस जगह की यही खूबसूरत बात थी कि वहां पे विदेशी स्वदेशी सब एक ही थे, कोई छोटा बड़ा कोई था ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा उत्पात हम लोगों के पता नहीं झूठ ही होता होगा, वो दिखाते हैं कि मतलब बड़ा धर्म के आधार पे बड़ा वो हो रहा है, उत्पात हो रहा है, ये हो रहा है। भगवान की दया से वहां पे तो कुछ भी था ही नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था सिवाय इसके कि हाँ उन्हें स्नान करना है। बड़ी श्रद्धा से लोग स्नान कर रहे थे, कोई किसी को मदद भी चाहिए थी किसी की तो बेझिझक मांग रहे थे लोग, और दूसरा आदमी मदद कर भी रहे थे, दूसरे लोग जो भी कर पा रहे थे। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये कि मैं देख रही थी
कुछ लोगों ने वीडियो डाले हुए हैं और बड़ी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि जैसे लोग गंगा मैया को चुनरी या साड़ी जो भी चढ़ा रहे हैं, तो वो साथ में कुछ बच्चे छीन के ले जा ले रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो उन बच्चों को भी पता है कि वो चढ़ाया ही उन्हीं के लिए जा रहा है। हमारे धर्म की यही खूबसूरती है, यही सुंदरता है कि हमारे धर्म में हमेशा ख्याल रखा जाता है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी नंगा ना रहे, सबको कम से कम 2 वक्त का खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा सबको मिले। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि लोग गंगा मैया को वस्त्र पहनाते हैं, नहीं तो गंगा मैया वस्त्र थोड़ी ना पहनती है। भाई पानी को वस्त्र की आवश्यकता ही क्या है, पर चढ़ाया इसीलिए जाता है कि इसके द्वारा जो गरीब लोग हैं, नदी के आसपास जो रहते हैं, उनको वस्त्र मिल जाए और वो पहन पाए। और वो जो प्रसादी वगैरह भी चढ़ाई जाती है, वो इसीलिए चढ़ाई जाती है कि वहां जो नदी के आसपास जो बस्तियां होती हैं उन लोगों को मिल जाए और उनका पेट भर सके। और फूल पत्ते वगैरह जो होते हैं, तो वाटर बॉडीज जो होती हैं, मछलियां वगैरह, उनके लिए वो चढ़ाई जाती थी, ताकि उनका पेट भर सके। और अब धीरे धीरे पानी में हर जगह ही जैसे कि वाटर बॉडीज कम हो गई हैं, तो थोड़ा सा उस वजह से वो पानी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, तो थोड़ा गंदगी फैल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो पहले के समय में वो सब प्रयोग हो जाती थी, और अभी भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो बच्चे ले रहे हैं। तो वो उसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हमारे धर्म में चढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि सबका पेट भर सके। ऐसी व्यवस्था अलग अलग तरीकों से की गई है, मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं कि मैं अक्सर अपने वीडियोस के जरिए मैंने बताया है कितनी बार कि ये व्यवस्था हमारे धर्म में इनका पेट भरने के लिए हुई है, ये व्यवस्था इनका पेट भरने के लिए हुई है। तो हमारे धर्म में ये व्यवस्था हुई ही इसलिए है, तो इसमें भी कोई हंसने की आवश्यकता नहीं है। वो चढ़ाया इसलिए जाता है, और जो चढ़ा भी रहे हैं ना, उनको भी इस बात का कोई दुख नहीं बल्कि खुशी ही होगी कि किसी के पेट में चला गया, वो किसी ने यूज किया। मैं हमारे गांव में मंदिर है, और जब भी मतलब गांव जाना होता था तो मेरी सासू माँ का यही मतलब नियम होता था कि बच्चे जब भी उनके घर जाते हैं तो सबसे पहले दूसरे दिन उठ करके वो मंदिर में भेजती हैं, तो भेजती थी मतलब। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे प्रसादी वगैरह लेकर के, और अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि बंदर एक आया और मेरे हाथ से छीन करके ले गया। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो गए और बोले कि मम्मा अब क्या करेंगे। उनको यही था कि मतलब अब जा करके फिर से दुकान से प्रसाद लेकर के आना पड़ेगा, और छोटे बच्चे हैं, भूख लग रही है, उन्हें जल्दी खाना खाना है। पूजा जब आरंभ होगी तभी समाप्त भी होगी, तो वो पूजा करने के बाद उन्हें खाना खाना है, तो उन्हें यही जल्दी है। तो बड़े वो दुखी हो गए कि अब दोबारा से प्रसाद लाएंगे, उस सब में समय लगेगा और समय जाएगा। तो बच्चे बोले मम्मा अब क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। बंदर को भगवान जी ने कहा कि बंदर ज्यादा भूखा है और उस प्रसाद की बंदर को ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए भगवान जी ने उसको दे दिया। और हम लोग तो ऐसे ही जा सकते हैं, भगवान जी तो भाव के भूखे हैं, कोई प्रसाद के भूखे नहीं है। तो हम लोग अंदर गए, और जब पंडित जी ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे कहा कि हाँ बहू, ये पढ़े लिखे होने का यही फायदा होता है कि हर चीज को समझ और समझा सकते हैं हम। तो हमारे यहाँ तो हमेशा से ही मतलब इन चीजों का, पंडित जी भी कह सकते थे कि हाँ भाई बिना प्रसाद के नहीं आना, लेकिन उन्हें भी पता था कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है। और ज्यादातर जो भी हमारे पंडित होते हैं, पूजा पाठ संपन्न करवाने वाले लोग होते हैं, उन्हें भी सब कुछ पता होता है, और वो इसी तरह से हमारी पूजाएं भी संपन्न करवाते हैं। तो वहां पर भी किसी को कोई दुख नहीं हुआ होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हंसी तो आ ही जाती है ऐसे मौकों पर, तो यही बात थी। तो ये बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब एक और बात थी, जैसे लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं और फैला रहे हैं कि वहां जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, ये इसलिए इंसान बहुत पाप करता है। तो ऐसा नहीं है। ये सब कहा इसलिए जाता था कि पहले जमाने में जब कुंभ शुरू हुआ होगा, मेन जो है कुंभ, वो उन ऋषियों का है, उन तपस्वियों का है, उन साधुओं का है जो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी गुफाओं में रहते हैं। उन्हें पता नहीं कैसे तो पता चल जाता है। ये भी देखिए ना, ये कितना बड़ा मतलब वो है, हमारे धर्म में कितना बड़ा ये विज्ञान है कि कैसे पता चल जाता होगा, कितने मतलब वो विद्वान रहते होंगे कि वो सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं।
कुंभ क्या है ये सब तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप देख चुके होंगे क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, ये सब आप वीडियोस में देख चुके होंगे। तो मैं उस विषय पर चर्चा भी नहीं करूंगी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे पहुंच जाते हैं, ये भी एक चमत्कार ही है ना। तो ठीक है कि आप ईश्वर को ना भी माने, तो इस चमत्कार को कुछ ना कुछ तो है जो हमसे पहले है, हमसे ज्यादा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और मैं तो कहूंगी कि धर्म से हम सबको जुड़ना चाहिए। आजकल बच्चों का जो रवैया है, या फिर समाज का जो समाज में जो गंदगियां हो गई हैं, उनको सुधारने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक समय पे आके तो साइंस भी कह देता है, विज्ञान भी कह देता है कि भाई हाँ, अब वो कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा, या जो भी है सुप्रीम पावर जो भी है वो ही करेगी। तो खैर, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोग कितने ही लोगों ने कहा कि इसीलिए मतलब पाप ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाओ और फिर गंगा जी, एक निर्दोष दीदी है, पता नहीं कौन सी दीदी है, बकती रहती हैं वो सनातन के खिलाफ। तो खास करके मैं उनका वीडियो एक में देख रही थी, तो वो कह रही थी कि इसीलिए पाप करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि गंगा जी में जाकर के धुल जाएंगे। तो ऐसा हमारे धर्म में कभी भी नहीं कहा जाता कि गंगा जी में जाकर के पाप धुल जाते हैं। गंगा जी में जाकर के धोने की बात उन्हीं पापों के लिए कही गई है जिनका आपको पता भी नहीं। जैसे कि आप चल रहे होंगे तो चींटी आपके पैर के नीचे आ गई, आपने देखी भी नहीं, आपको पता भी नहीं, तो वही पाप धुलने की बात कही जाती है कि ऐसे पाप धुल जाते हैं। बाकी हमारे धर्म में तो कहा ही यही जाता है, सनातन में तो, कि कर्मा ही आपका जो मुख्य है, वो कर्मा ही है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये गलतफहमी शायद किसी को भी नहीं है कि कुंभ में जाके पाप धुल जाते हैं। जो भी जाता है ना, वहां उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने ही जाता है। ज्यादातर लोग वो ऊर्जा को महसूस, और वो ऊर्जा है भी, इसीलिए विदेशी भी वहां थे। राजा से लेकर रंक तक वहां था। यही मैं कहना चाहूंगी, उस ऊर्जा को हमने भी महसूस किया और सभी महसूस करते हैं। तो सारा खेल ही उस सकारात्मक ऊर्जा का है। अगर लोग कहें कि भाई अगर पाप नहीं धुलते तो क्यों जाते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने ही जाते हैं, और सारी दुनिया भागी उस सकारात्मक ऊर्जा के पीछे रही है। तो वो वहां महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ कमियां थी, पर वो कमियां इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में होती ही हैं, सिवाय दुर्घटनाओं के। उसमें कुछ भी अफसोसजनक कुछ भी नहीं था। और जो कमियां थी उसमें भी सरकार की कोई गलती नहीं है, बस लोगों का जो अतिरिक्त लालच है। तो वो ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ भी भीड़ होती है, जहाँ भी लगता है, इंसान की फितरत ही यही है कि जहाँ भी उसे लगता है कि हाँ, मैं 5 रुपए, अगर कहीं पे किराया है तो 500 रुपये भी मांग सकता हूँ क्योंकि सामने वाला इस समय मजबूर है। तो वो वहां पे भी था, हो रहा था। लेकिन उसमें कोई कुछ इतनी आसानी से कर भी नहीं सकता। सख्त कानून की जरूरत होती है, समय लगेगा, शायद हो भी जाए, भगवान करे हो जाए। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, सारे देश में होना चाहिए। एक बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से उम्मीद भी है, भरोसा भी है। बाकी ये था मोटा मोटी मेरी यात्रा का, तो जो भी सारांश था यही था। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि धर्म से जुड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे क्लिप आप छोटा सा देखिए, और उसको देख करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर इन बच्चों को धर्म से ना जोड़ा जाए तो कैसे इन्हें समझाया जाए कि ये गलत है। ये वीडियो क्लिप जो हम स्क्रीन पर नीचे चल रहे हैं, ये हमारे शिक्षण संस्थानों के हैं। पहला वाला एलन राजस्थान का है, दूसरा एक सरकारी स्कूल का है, और तीसरा आईआईटी का है। तो अब कोई मुझे बताए कि अगर इन बच्चों को धर्म से जोड़ा जाएगा तो इनमें सुधार आएगा या नहीं आएगा। मुझे तो लगता है तभी आएगा सुधार, क्योंकि चाहे ये झूठ होगा चाहे सच होगा मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक प्रभाव तो पड़ते ही हैं जब हम धर्म से जुड़ते हैं। और अगर धर्म से ना जोड़ करके ही इन्हें समझाया जाए, अच्छी राह पर लाना जाए, तो वो कौन सी हो सकती है। मुझे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं।